हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश जहांगीर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं उन सब कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चाहे वो मास से मोल कैलकुलेट करना या मोल से वॉल्यूम कैलकुलेट करना, उसके बेसिस पर, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज के बेसिस पर, वेपर डेंसिटी एंड जो है रिलेटिव डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनको हम पढ़ेंगे बच्चों। या फिर हम कर सकते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इन सब के बेसिस पर आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं। क्वेश्चन है द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन presents in magnesium phosphate is 0.25. How many moles of magnesium phosphate contains these moles। आपको फाइंड आउट करना बच्चों, मैग्नीशियम फॉस्फेट की जो मोल्स फाइंड आउट करने हैं जिसके अंदर 0.25 मोल्स ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये आपका क्वेश्चन है। क्या बच्चों, 0.25 मोल्स ऑक्सीजन दिया हुआ, लेकिन आपको बताना है कि कितने मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट के अंदर 0.25 मोल्स ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सॉल्यूशन की बात करते हैं बच्चों। हम लेट moles of magnesium phosphate is x। इसके मोल्स कितने हैं? x मान है। आपको पता है एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन एटम कितना है, यहां पर देखेंगे 4 × 2 = 8, यानी एक मॉलिक्यूल मैग्नीशियम फॉस्फेट के अंदर ऑक्सीजन के एटम्स है 8। तो यहां पर x मोल में कितने होंगे कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन वन मैग्नीशियम फॉस्फेट मॉलिक्यूल कितना होगा बच्चों? 8। जैसे 4 × 2, यहां पर कितने ऑक्सीजन एटम? 4 और बाहर कितना है यहाँ पर 2, यानी होल ट्वाइस, तो 4 × 2 आपका हो जाएगा। इतने ऑक्सीजन एटम्स एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो अब मैं कैलकुलेट करूंगा बच्चों कि यहाँ पर एक मोल में कितने होंगे? 8 मोल। तो हम ऐसा ले सकते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन atoms in one mole magnesium phosphate Mg3PO4 whole twice। ठीक है बच्चों, इतना होगा। आप रख सकते हैं यार, एक मॉलिक्यूल के अंदर 8 है तो एक मोल में कितना होगा? 8 मोल्स है, ये आपका होगा। ओके बच्चों, x मोल्स में कितना होंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 8x। तो मैं यहां पे लिखूंगा टोटल number of oxygen atoms in x moles कितना होगा बच्चों? यहाँ पर 8x हो जाएगा। ओके बच्चों, लेकिन टोटल यहाँ पर कितना दिया हुआ? टोटल 0.25 मोल्स दिया हुआ, यानी 8x किसके बराबर होगा? 0.25 मोल के। तो 8x is equal to 0.25, यानी x is equal to क्या होगा? 0.25 डिवाइड बाय यहाँ पर 8 होगा। जब आप सोल्व करोगे तो बच्चों यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 3.125 into 10⁻⁻²। ये आपके मोल्स हो जाएंगे। यानी मैं कहूंगा कि जो x मोल आपने एज्यूम किए मैग्नीशियम फॉस्फेट के, उसकी जो वैल्यू मिलती है वो 3.125 into 10⁻² मोल्स। ये इतने मोल्स आपको मिलेंगे, यानी इतने मोल्स के अंदर ऑक्सीजन के जो है 0.25 मोल्स मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर
मोल मोल रिलेशनशिप के बेसिस पर यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ऑक्सीजन के मोल्स आपको दिए हुए थे और मॉलिक्यूल के मोल्स आपको फाइंड आउट करना था, तो इसके बेसिस पर था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन है which of the following have maximum number of atoms? Which of the following have maximum number of atoms? ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं बच्चों, यहां पर क्वेश्चन में लिखो तो सेकंड, which of the following have maximum number of atoms? Maximum number of atoms, ठीक है बच्चों। ए ऑप्शन में है 24 ग्राम कार्बन 12, ये आपको दिया हुआ। बी ऑप्शन के अंदर 56 ग्राम आयरन 56। सी ऑप्शन के अंदर है 27 ग्राम एल्यूमिनियम 27, एंड सी ऑप्शन के अंदर या डी ऑप्शन के अंदर हम लेते हैं, डी ऑप्शन के अंदर आपका 11.2 लीटर C2H6 8 NTP। तो आपको टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फाइंड आउट करना है बच्चों। सबसे पहले एक एक ऑप्शंस को हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस को देख करके आप जो है जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसमें हो, लेकिन हमें एक एक ऑप्शन से सबसे पहले क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एटम्स निकालना पड़ेगा। मास से पहले मोल से नंबर ऑफ स्पीशीज, उसके बाद में एटम्स, क्योंकि कार्बन भी एलिमेंट है, आयरन भी एलिमेंट है और एल्यूमिनियम भी एलिमेंट है, इसलिए हम डायरेक्टली तीनों के लिए एक तरह का कांसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। सॉल्यूशन हम देखते हैं बच्चों, आंसर हमें निकाले उससे पहले सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे, एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। ए ऑप्शन से क्या है बच्चों, डब्ल्यू ऑफ कार्बन आपको दिया हुआ 24 ग्राम, कितना दिया हुआ 24 ग्राम। ओके, क्या निकालना है यार, नंबर ऑफ स्पीशीज आपको फाइंड आउट करनी है, क्या नंबर ऑफ स्पीशीज। ओके, निकाल सकते हो आराम से, डब्ल्यू सी से मोल्स ऑफ सी और उसके बाद में क्या होगा एनसी। निकालो यार, आपको अच्छी तरह से पहले से पता है, डिवाइड बाय जीएनएम यहाँ पर लिख देता हूँ और अगेन मल्टीप्लाई बाय एनए, ये वाला केस होगा। एनसी की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय एन ए होगा ड्रोज नंबर। जैसे मल्टीप्लाई करते हो बच्चों आपका आ जाएगा 2Na एटम्स। पहले वाले यानी ए ऑप्शंस के अंदर 2Na आपके एटम्स है, लेकिन जब तक मैं सभी के अंदर एटम्स पता नहीं होगा तब तक आगे क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकता। तो बी ऑप्शंस की मैं बात करता हूँ, बी ऑप्शंस के अंदर क्या होगा बच्चों, आगे वही वाला केस है, डब्ल्यू ऑफ आयरन आपको दिया हुआ 56 ग्राम, रखो यार, यहाँ पर आपका होगा एटम्स एन की मैं बात करूंगा आयरन एटम्स की, डब्ल्यू ऑफ आयरन डिवाइड बाय जीएनएम मल्टीप्लाई बाय क्या होगा Na, रखोगे वैल्यू तो यहाँ पर 56 डिवाइड बाय 56, क्योंकि आपको पता है इसका मास आपको 56 ऑलरेडी दिया हुआ है, मोलर मास क्या होगा 56 ग्राम होगा यहाँ पर, तो रख सकते हो मल्टीप्लाई बाय Na। जैसे आप देखते हो तो क्या होगा 1Na आपका आंसर हो जाएगा n। सी ऑप्शन की बात करते हैं बच्चों, सी ऑप्शन में भी क्या दिया हुआ 27 ग्राम आपको ये दिया हुआ। ओके, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पर, जो है नंबर इज इक्वल टू क्या होगा डब्ल्यू ऑफ एल्यूमिनियम, क्योंकि नंबर ऑफ क्या निकालना आपको एल्यूमिनियम के निकालने, तो डिवाइड बाय जीएनएम ऑफ एल्यूमिनियम यहाँ पर रख सकते हो Al मल्टीप्लाई बाय Na। जैसे आप सोल्व करोगे वैल्यू पुट करो यार, वैल्यू क्या पुट करें यहाँ पर 27 डिवाइड बाय 27 मल्टीप्लाई बाय Na, तो बच्चों यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगा Na के बराबर होगा। डी ऑप्शन की बात करें, डी ऑप्शन में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर डी ऑप्शन 11.2 लीटर। अब यार 11.2 लीटर की बात करेंगे, ये आपका हो गया, मतलब इसका वॉल्यूम 11.2 लीटर है एनटीपी पर। आपको याद है किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम एनटीपी पर 22.4 लीटर होता है। तो रखो यार, हम बात कर सकते हैं यहाँ पर बच्चों, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ इथेन आपको दिया हुआ है ये 11.2 लीटर दिया हुआ है, लेकिन पहले मुझे नंबर से निकालना, क्या बच्चों नंबर्स निकालना। नंबर्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम डिवाइड बाय क्या होगा यहाँ पर 22.4 लीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय Na रख सकते हो।
11.2 डिवाइड बाय 22.4 मल्टीप्लाई बाय Na। तो अब जब सोल्व करोगे तो वैल्यू मिलेगा Na/2। यहां पर जो वैल्यू मिलेगी बच्चों क्या होगा, Na/2। लेकिन ये तो मॉलिक्यूल्स है, मुझे क्या चाहिए यार, एटम्स चाहिए। अब एटम्स चाहिए तो क्या करूं, वैल्यू तो रखना पड़ेगा ना। आपको पता है एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स है, दो कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर 2 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8। एक मॉलिक्यूल में 8 है तो 10 में कितना होगा बच्चों, 80 हो जाएगा, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 8। 100 में कितना होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 100। इतने में कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 8। तो टोटल एटम्स की मैं बात करूं बच्चों, यहाँ पर एटम्स इक्वल टू क्या होगा, Na डिवाइड बाय 2 इंटू 8, वैल्यू आ जाएगी 4Na। समझ में आ रही बात बच्चों, मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहाँ पर टोटल एटम्स कितने होंगे, 4Na होंगे, यानी इथेन C2H6 के टोटल एटम्स होंगे 4Na होंगे। और यहाँ पर C है उसमें Na एटम्स है, आप कंपैरिजन कर सकते हो, B के अंदर कितना 1Na है और यहाँ पर A के अंदर 2Na। सबसे ज्यादा किसमें होगा बच्चों, 4Na में सबसे ज्यादा एटम्स है। तो क्या करूं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर डी, आपका आंसर डी हो जाएगा बच्चों। इसको मैं पार्ट कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो एक कॉन्सेप्ट को लेकर के नहीं बैठे हुआ, ये काफी सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। तो काफी सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिवाइज हुए हैं। नाउ नेक्स्ट की मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एक, द वेपर या द डेंसिटी ऑफ a gas at NTP is 1.25 gram per liter. Find vapor density of the gas. Find vapor density of the gas. मैं ऐसा कर सकता हूं, क्वेश्चन नंबर था क्या होगा बच्चों, यहां पर दिया हुआ द डेंसिटी ऑफ अ gas at NTP is 1.25 gram per liter. 1.25 gram per liter. Find vapor density of the gas. क्या हो बच्चों, वेपर डेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, किसी गैस की फाइंड आउट करनी है। यहां पर 1.25 ग्राम आपको डेंसिटी दी गई है। आप लोगों को पता बच्चों, जनरली डेंसिटी की हम बात करें, यहां पर 1.25 ग्राम डेंसिटी दी हुई है, इसका मतलब 1 लीटर का इतना है, किस पर, एनटीपी पर। आपको पता है मोलर वॉल्यूम कितना होता है गैस का मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर है। और आपको ये जो डेंसिटी दी हुई है, तो मैं यहां पर इससे एक बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। डेंसिटी आपको दिया 1.25 ग्राम पर लीटर एट एनटीपी, ये आपको दिया हुआ। तो मैं ऐसे कहूंगा बच्चों, मोलर मास कितना होगा, मोलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर मोलर वॉल्यूम। आपको पता है मोलर वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, 1 मोल का वॉल्यूम होता है, 1 मोल का एनटीपी, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर क्या दी हुई है, एनटीपी दी हुई है यार। एनटीपी पर मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है भाई। तो 22.4 लीटर यहाँ पर है, मल्टीप्लाई बाय 1.25 आपका है, यहाँ पर आपका ग्राम पर आपका लीटर होगा, और ये क्या होगा लीटर में। जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 28, क्या होगा बच्चों, 28 ग्राम। ये तो आपका हो जाएगा मोलर मास। लेकिन हमें क्या निकालना है यार, वेपर डेंसिटी निकालनी है। आपको पता है अच्छी तरह से, हमने प्रैक्टिस की थी कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाय 2। मोलर मास का जस्ट आधा क्या होता है, वेपर डेंसिटी होता है। तो आप निकाल सकते हैं बच्चों। यहाँ पर मैं कर सकता हूँ वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या होगा, अगेन बताओ जल्दी से 2। तो ये रख सकते हो, मोलर मास कितना होगा, 28 डिवाइड बाय क्या होगा, 2 इज इक्वल टू 14। ये आप कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं।
नाउ एक और क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं बच्चों, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द परसेंटेज ऑफ कार्बन in an organic compound is 50%. Question है the question for the percentage of carbon in organic compound is 50%. ठीक है बच्चों, कितना 50%। if organic compound is made by carbon and oxygen only, find empirical formula and also find molecular formula if molar mass is 288। मोलर मास आपको दिया हो 288 आपको दिया हो मोलर मास, और जो है इसके अंदर कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन 50%, ऑक्सीजन भी क्या बच्चों 50%, कार्बन 50%, ऑक्सीजन 50%। चलिए बच्चों सॉल्यूशन हम निकालते हैं। आपको लास्ट लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई थी मैंने, और कैलकुलेट करना बताया था, तो आपको समझ में आया होगा कि ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ, केवल कार्बन एंड ऑक्सीजन यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब मैं यहाँ पर एलिमेंट लिखूंगा। एलिमेंट कौन कौन से यहाँ पर आप देखोगे बच्चों, कार्बन एंड ऑक्सीजन ही है। परसेंटेज क्वांटिटी कितनी है इसकी 50% है, और आपको पता है कार्बन एंड ऑक्सीजन ही है, तो मतलब कार्बन अगर 50% होगा तो ऑक्सीजन भी क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा 100 माइनस 50 इक्वल टू 50% ही होगा। ठीक है बच्चों, मोल्स की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा मोल्स क्या होगा 50 डिवाइड बाय, आपको पता मोल्स कैसे निकालेंगे, मास डिवाइड बाय जीएम। कार्बन का कितना होता है यार, कार्बन का मास नंबर 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, रखो यार डिवाइड बाय 12, और यहाँ पर मैं लिखूंगा 50 डिवाइड बाय क्या होगा 16। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू मिलेगी बच्चों, यहाँ पर मैं इसको सिंपली भी डिवाइड कर सकता हूँ क्योंकि डेसिमल में वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसको सिंपली भी सॉल्व करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी मैं सिंपल रेशियो निकालूंगा इसका, सिंपल या रिलेटिव रेशियो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखो 50/12 और आपका ये 50/16, इसको इससे कैंसिल कर दिया, यहाँ पर आपका हो जाएगा बच्चों 4 से ये 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 4 से 4, तो यानी इसका मतलब मैं कहूंगा 1/3 रेशियो 1/4 ये मिलेगा। तो क्या सिंपल रेशियो निकाले, यस बच्चों यहीं से हमें सिंपल रेशियो मिल जाएगा। सिंपल रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, आप लीजिए 4:3, तो मैं कहूंगा सिंपल रेशियो इक्वल टू 4:3, ये वैल्यू हमें मिलती है। ठीक है बच्चों, यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या मिलेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला ये आपको मिलेगा बच्चों, कार्बन 4 है और ऑक्सीजन यहां पर 3 है। एन की वैल्यू निकालिए, एन क्या होगा मोलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास। मोलर मास कितना दिया हुआ 288, एम्पिरिकल मास इससे मिल जाएगा, तो क्या मैं रब कर दूं इसको, हाँ आई थिंक रब करना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चों, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। यहां पर जैसे ये हमने C4H8
C4O3 निकाला, यहां पर देखिए बच्चों क्या मिलेगा, एन की वैल्यू मोलर मास डिवाइड बाय क्या होगा, एम्पेरिकल मास, एम्पेरिकल मास। चलो ठीक है, मोलर मास कितना 288, एम्पेरिकल मास निकालते हैं। कार्बन कितने हैं 4, ऑक्सीजन 3, 4 यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 4, कार्बन का मास 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 16 मल्टीप्लाई बाय 3। जब आप सोल्व करोगे तो 288 डिवाइड बाय, ये तो आपका 48 होगा, ये भी आपका क्या होगा 48 होगा, 96। तो यहाँ पर 288 डिवाइड बाय 96 डिवाइड करोगे क्या वैल्यू आएगी बच्चों 3। अब यहाँ पर n की वैल्यू 3 आ गई, मुझे क्या चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होगा, n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। n की वैल्यू कितनी है बच्चों, n यहाँ पर 3, एम्पेरिकल फॉर्मूला C4O3 लिखते हैं यार, C12 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 या 12, ऑक्सीजन 3 3 या 9 और 9, ये आपका होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चों इस तरह से हम जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी गिवन परसेंटेज है उससे। थैंक यू।